अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है, उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम पहले डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। और सबसे आखिर में हम पाइथन में लिस्ट क्रिएट करने को तफसील से सीखेंगे। अभी तक हमने जितने वेरिएबल्स को सीखा, मसलन स्ट्रिंग, इंटीजर्स, बूलियन, ये तमाम सिंगल वैल्यू को होल्ड करते थे। इनकी मिसाल कप और गिलास की तरह थी कि अगर इनमें आपने चाय या पानी डाल दिया तो अब कुछ और नहीं डाल सकते। अगर पानी के गिलास में चाय डालना चाहेंगे तो पानी को पहले गिराना पड़ेगा। अगर हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया और उसमें 10 स्टोर करवा दिया, फिर उसके बाद हम उसके अंदर दोबारा से 20 स्टोर करवा देते हैं, तो x के अंदर अब 10 नहीं होगा, 10 उसमें से डिलीट हो चुका होगा। अब उसमें वैल्यू 20 होगी। ये इन वेरिएबल्स के साथ बड़ा इशू है कि ये एक वक्त में एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान हमारी तमाम ज़रूरियात सिंगल वैल्यू वेरिएबल से पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमें एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हुए किसी बिजनेस की 1000 प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है। तो इस सूरत में अगर हम 1000 प्रोडक्ट्स के लिए 1000 वेरिएबल्स बनाएंगे तो इतने ज़्यादा वेरिएबल्स को मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमें इसके लिए कोई बेहतर तरीकाकार चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमें डेटा स्ट्रक्चर्स मदद करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करें। उनकी मिसाल बैग की सी होती है जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स को रख सकते हैं। लिहाजा 1000 प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए हमें सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा जिसमें 1000 की 1000 प्रोडक्ट्स समा जाएंगी। पाइथन में 4 डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं: लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। सबसे पहले हम लिस्ट को सीखेंगे। लिस्ट एक ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, जैसा कि नंबर्स की लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट। लिस्ट की 3 अहम प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, लिस्ट को किसी भी मरहले में चेंज किया जा सकता है। नंबर 2, लिस्ट में मौजूद तमाम आइटम्स एक ऑर्डर के तहत होती हैं और ये ऑर्डर 0 से स्टार्ट होता है। पहली आइटम का इंडेक्स 0 होता है, दूसरी आइटम का इंडेक्स 1 और तीसरी आइटम का इंडेक्स 2 होता है। बाकी आइटम्स इसी तरतीब से आती रहती हैं। नंबर 3, इसमें जितनी आइटम्स को डुप्लीकेट करना चाहें कर सकते हैं। अब हम पाइथन में लिस्ट क्रिएट करना सीखते हैं। पाइथन में लिस्ट क्रिएट करना बहुत आसान है, चूंकि ये एक वेरिएबल ही होता है। तो वेरिएबल की तरह सबसे पहले लिस्ट का नाम आएगा, फिर उसके बाद इक्वलिटी साइन आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान कॉमा सेपरेटेड करके हम लिस्ट आइटम्स को डाल देंगे। जितनी भी आइटम्स इसमें डालना चाहें वो सारी की सारी आइटम इसमें कॉमा सेपरेटेड करके डाल देंगे। अगर लिस्ट आइटम्स स्ट्रिंग या अल्फ़ाबेट्स होंगी तो स्ट्रिंग की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा कि सिंगल कोट में आएंगी या डबल कोट्स के अंदर। और अगर न्यूमेरिक वैल्यू होंगी तो उनके लिए कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि हमने स्ट्रिंग और इंटीजर्स के अंदर शुरू में पढ़ा था। और उसके बाद हमने लिस्ट को प्रिंट करा दिया और लिस्ट प्रिंट स्टेटमेंट ने सारी की सारी लिस्ट को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। लिस्ट बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखा जाए, लिस्ट के स्टार्ट और एंड में स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए। अगर कोई एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने मिस कर दिया तो लिस्ट क्रिएट नहीं होगी, एक एरर आएगा। और इसी तरह स्ट्रिंग की लिस्ट बनाते हुए अगर हमने सिंगल कोट या डबल कोट किसी जगह पे मिस कर दिया, मसलन एप्पल स्टार्टिंग कोट है, एंडिंग कोट हमने नहीं लगाया, तो तब भी एरर आएगा। तो फॉर्मेट को, सिंटेक्स को जहन में रखिएगा और फिर उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड ब्लॉक में हमने 2 लिस्ट और क्रिएट की हैं। पहली लिस्ट नंबर्स की है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। दूसरी लिस्ट वो मिक्स्ड वैल्यूज़ की है, उसमें बूलियंस भी हैं, इंटीजर भी है और स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी हैं। और उसके बाद हमने आगे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है और प्रिंट स्टेटमेंट में हमने तीनों लिस्ट को पास कर दिया।
जब हमें बहुत सारी वैल्यूज़ को एक ही लाइन में प्रिंट कराना हो तो फिर कॉमा सेपरेटेड करके वो तमाम वेरिएबल्स प्रिंट को पास कर देते हैं और प्रिंट उन सब को एक ही लाइन में प्रिंट कर देती है। आखिर में एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स की अहमियत को समझा और फिर हमने लिस्ट का इंट्रोडक्शन लिया और आखिर में हमने लिस्ट क्रिएट करने के तरीकाकार को सीखा और साथ में कॉमन जो गलतियां और मिस्टेक्स उसमें होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया।